तो स्टार्ट किया जाए। अब सब बंद कीजिए। आपको सबसे पहला काम क्या सीखना है हम लोग को, प्रैक्टिकल MS वर्ड को कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले MS वर्ड कैसे ओपन करोगे। MS वर्ड ओपन करने के लिए जनरली आपको रन पे जाना है। रन कैसे खोलिएगा, सबको पता ना, विंडोज R से रन ओपन कर लेना और रन पे आपको क्या टाइप करना है, WINWORD, विन वर्ड आपको लिखना है। और जैसे आप विन वर्ड लिख करके एंटर करोगे क्या ओपन हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और MS वर्ड जब ओपन हो गया उसके बाद जो आप काम करना चाहो कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम रन पे सिर्फ W लिखें और MS वर्ड ओपन हो जाए। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ W लिखूँ और क्या ओपन हो जाए, MS वर्ड ओपन हो जाए। क्या हो पाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना, बस यही भरोसा रखना है, हो जाएगा। देखो रन पे जब लिख करके किसी भी एप्लीकेशन को हम सर्च करते हैं तो इसकी एंट्री होनी चाहिए OS के एक रजिस्टर के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं सिस्टम 32। क्या बोलेंगे? और अगर सिस्टम 32 में जिस नाम से ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड रहेगा उस नाम को लिख करके यहाँ से खोला जा सकता है। लॉजिक समझ में आया? तो इसका मतलब कि सिस्टम 32 के अंदर MS वर्ड किस नाम से रजिस्टर्ड होगा, इसलिए विन वर्ड लिख रहे हैं तो ओपन हो जा रहा है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है अब बस W लिखूं तो ओपन हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक नया शॉर्टकट बनाएंगे, बट कैसे? तो उसके लिए करो क्या, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाओ और क्या टाइप कर लो, विन वर्ड टाइप कर लो। आपको यहाँ पे दिखाई दे गया। यहाँ आने के बाद राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आता है ओपन फाइल लोकेशन। क्या आता है? ओपन फाइल लोकेशन कर दूं, और यहाँ से हमें ये लोकेशन दिखा दिया। अब इसे हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी कर लिया। अब इसको कहाँ जा करके मुझे पेस्ट करना होगा, गेस करो, अभी तो नाम बताए सिस्टम 32, कहाँ जाना होगा? अब ओपन कैसे करोगे उसे, तो C:/ और कहाँ जाना होगा, विंडोज़, और उसके अंदर कहाँ जाएंगे, सिस्टम 32, इसके अंदर जाना। गए यहाँ तक? इसके बाद यहाँ आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल भी करेंगे। एक बार बोलेगा कि एडमिन का प्रिविलेज चाहिए, हम कंटिन्यू कर देंगे। हो गया कॉपी। अब मुझे इसे क्या करना है, रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम। लेकिन गया कहाँ, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। दोबारा कंट्रोल भी करूं, रिप्लेस करेंगे इसको, कंटिन्यू, दिखा इस बार? नहीं दिखा तो राइट क्लिक करो और शॉर्ट बाई डेट मॉडिफाई कर दो यहाँ पे। अब देखो दिख गया, भाग के जाएगा, सर्च कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसको रीनेम करना है। और क्या लिख करके खोलना चाहते हो आप, तो यहाँ क्या टाइप कर दो। अब बोलेगा सही में, बोलेंगे हाँ, तो हमने इसको रीनेम कर दिया किससे, W। अब क्या करते हैं, हम क्लोज कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम W भी लिखेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, तो ये मैजिक समझ में आया? तो आप चाहो तो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इस तरीके का अगर सेटिंग करके रखोगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव रहेगा, बाकी लोगों से अलग दिख रहा हो। वो लोग वही ट्रेडिशनल तरीका, आप रन पे कुछ भी लिख रहे हो, आप कोई भी एप्लीकेशन खुल जाएगा। हो गया यहाँ तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब नेक्स्ट अपने लिए क्या बनता है, ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है ना, डॉक्यूमेंट 1, ये क्या है हमारा, MS वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया अभी तक तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट 1 रहेगा। और MS वर्ड क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन का नाम। और ये जो बार है इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जहाँ की एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम हमारा दिखता है, उसी को क्या कहेंगे, टाइटल बार। और यहाँ कुछ बटन है, जैसे क्लोज का बटन है, रिस्टोर का बटन है। जैसे रिस्टोर करेंगे छोटा हो जाएगा,
फिर मैक्सिमाइज करेंगे बड़ा हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर मिनिमाइज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज का बटन, समझ में आया। अब यहाँ ऊपर में कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, अगर मुझे क्विकली कोई काम करना हो तो इसके लिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए जिसको आप हटा भी सकते हो, बदल भी सकते हो। अब हटाओगे कहाँ से, बदलोगे कहाँ से? गेस करो। तो कल हमने पूरा थ्योरी पढ़ा था ना, हटाने या बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन है जो हमने 26 पढ़ा था, उसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल लग रहा है? ऑप्शन ना, इसका मतलब ध्यान है, ऑप्शन के थ्रू ही कस्टमाइज कर सकते हैं ना। तो बोले कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ही वो ऑप्शन। क्या देखा जाए, कहाँ से जाएंगे? देखो ऑप्शन को पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं तो अब देखो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या दिख रहा है आपको? इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव, अंडू, रीडू और न्यू। न्यू का भी ऑप्शन है। मान लो मैं चाहता हूँ न्यू ऑप्शन नहीं रखना मेरे को, क्या कर लेंगे? देखो यहाँ से हमने हटा दिया, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से भी गायब हो जाएगा ये ऑप्शन। ट्राई करके देखा जाए, हट गया। तो कस्टमाइज कर पा रहे हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर मान लो कोई नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना है मुझे, तो फिर कहाँ चले हम? फाइल पे कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ जाए? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें से कौन सा ऑप्शन को जोड़ दिया जाए बताओ? जो भी ऑप्शन लगता है कि हमारे काम का है, जैसे फॉर्मेट पेंटर बहुत काम का है अपना, तो हम क्या कर लेंगे इसको ऐड और क्या कर लेते हैं ओके। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टूल बार को कस्टमाइज करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। तो समझ में आया सभी को कि नहीं? इसके बाद देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार है। क्या है ये? स्क्रॉल बार है। अब ये जो स्क्रॉल बार है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, लेकिन हॉरिजॉन्टल तब समझ में आएगा जब इसको हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। अब ये जो आया ना स्लाइडर, इसको बोला जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये क्या है? वर्टिकल। अब एक बात और यहाँ समझ लो, इसका जूम लेवल क्या होता है? MS वर्ड जूम लेवल कितना सपोर्ट करता है? मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या? तो इसको अगर मैक्सिमम खींचोगे तो क्या हो रहा है? 500। और मिनिमम करोगे तो कितना होगा? 10। तो जूम लेवल कितना सपोर्ट करता है ये? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, है ना? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। तो ये समझ में आया आप लोग को कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। अब बाकी समझते हैं कुछ पार्ट्स को। यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या दिख रहा होगा? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपके पास 1 of 1। क्या दिख रहा होगा? 1 of 1, मतलब एक पेज है। इसको मैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये सारा कुछ। और यहाँ कुछ अलग अलग व्यू दिखता है। किस व्यू में पेज को आपको देखना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ से टोटल जितने भी पेजेस हैं उसको आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टेटस बार समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रूलर। ये क्या है? रूलर। और ये भी क्या है? रूलर। रूलर का काम क्या होता है? मेजरमेंट करने का। क्या करने का? मेजरमेंट करने का। तो रूलर बार के बाद अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये जो वाइट एरिया दिख रहा है आपको, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, चलो और छोटा कर ले। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? हमारा ड्राइंग एरिया है। ये हमारा पेज है या व्यू पोर्ट है, जहाँ की कुछ भी हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। अभी फिर से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जूम लेवल बढ़ा देता हूँ और 100% जूम पे आ जाए। एक्चुअल साइज इसका ये है। अब MS वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहोगे और MS वर्ड के पेज को पेज ही कहते हैं, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कितना पेज मिला है आपने को? एक पेज मिला है।
अब इसके आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे ये फाइल को मेन्यू बोलोगे यार, इन सब को क्या बोलोगे, टैब बोलोगे। क्या बोलोगे, टैब। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस का टैब है, मेलिंग का टैब है, रिव्यू का टैब है, व्यू का टैब है और डेवलपर्स का टैब। अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइल के सारे ऑप्शन से, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे रैंडम कुछ टेक्स्ट लिखना है, मुझे अभी टाइप नहीं करनी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, तो क्या कोई तरीका है कि बिना लिखे हुए कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख करके आ जाए? हाँ है। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम जिसका नाम है रैंड। क्या नाम है? तो फार्मूला जब भी आप लिखो तो पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, उसके बाद फार्मूला का नाम डालो, इक्वल टू रैंड। उसके बाद बताओ कि कितना पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में कितने, हाँ हर पैराग्राफ में कितने वर्ड नहीं कितने लाइन होंगे, हर पैराग्राफ में कितना लाइन होगा। तो मान लो मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में क्या चाहिए, 5-5 लाइन चाहिए। या चलो बराबर नहीं रखते, जानबूझ करके अलग रखते हैं, नहीं। अब इस तरीके से हमारे पास अलग अलग पैराग्राफ लिख करके चला आया। अब ये रैंडम जनरेट होता है, कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना, आता हूँ यहाँ पे और हमें इसको सेव करना है। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव्ड है नहीं, अगर सेव करना होगा तो क्या करेंगे, हम सेव पे क्लिक करेंगे। एक और कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, या आप लोग से अगर मैं पूछूं पहले कि सेव और सेव एज, ये दोनों सुना हुआ है? क्या फ़र्क होता है, क्या आप लोग समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? तो सेव है मतलब कि फाइल की कॉपी बनाना, उसकी डुप्लीकेट हो गया जो आपका डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेंगे सेव है। और सेव मतलब क्या, आपने बस नॉर्मल वो जो चीज़ है उसको सेव किया कोई भी नाम से अपना। बोलो कहीं भी सेव जैसे कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता था, सेव करने क्लिक करने से कहीं भी सेव हो जाता है। फाइल है उसको किसी और नाम से सेव करना है, ये बात बताता हूँ। बता सकती हो? क्या नहीं पता? चलो समझते हैं। जब कोई अभी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड मतलब जो अभी तक सेव नहीं, जब कोई अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट हो इट मीन्स कि अभी तक उसको सेव नहीं किया गया है, तो जब आप सेव भी करोगे तो सेव एज ही होगा, है ना। तो कहोगे ये कि सेव और सेव एज में बहुत सारा अंतर है। उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि सेव एज किया जाता है किसको, अनटाइटल्ड को, और सेव करते हैं टाइटल्ड को। मतलब जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, अगर उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफिकेशन को सेव करना है तो हम सेव करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट अभी तैयार किए हैं लेकिन उसको हमने अभी तक सेव नहीं किया है, तो जब हम सेव भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेव एज ही होगा। पहला अंतर ये बताना। ये पॉइंट समझ में आया? कुछ है छोटा सा। इवन कि ये वीसी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन में वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा। तो दूसरा अंतर क्या होता है सेव और सेव एज? दूसरा अंतर ये होता है कि जब आप सेव करते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि कहाँ सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है। लेकिन जब आप सेव एज करते हो तो आपको चॉइस दिया जाता है कि इसको किस फॉर्मेट में करना है, किस लोकेशन पे करना है। ये बात आप लोगों में से कुछ लोग बताए भी अभी। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्या याद रखना है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट है उसको सेव करेंगे और अनटाइटल्ड सेव एज ही होगा। तो चाहो के भी उसको सेव नहीं कर सकते। शायद मेरी बात को अब रिलेट कर पाओ। अभी ये क्या है, अनटाइटल्ड है कि टाइटल्ड है? अब हम सेव पे क्लिक करने जा रहे हैं। हम तो सेव एज पे नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो ना, सेव पे क्लिक कर रहे हैं। लेकिन क्या खुलेगा, बोलो क्या खुला? यही ना समझाना चाह रहे हैं।
तो मेन पंचलाइन याद रखना, टाइटल्ड, अनटाइटल्ड। टाइटल्ड कहने का मतलब जो ऑलरेडी सेव्ड है, अनटाइटल्ड जो न्यू फाइल है, जो अभी तक सेव नहीं है, जिसका कोई नाम आपने नहीं दिया। क्या नाम दे दिया जाए इसका? मान लो इसका हमने दे दिया माई डॉग। क्या नाम दे दिया इसका? माई डॉग। कहाँ सेव कर दूँ? डेस्कटॉप। किस फॉर्मेट में सेव करूँ? सारी बातें आपसे पूछ रहा है। क्या कर दिया गया? सेव ना कर दूँ? हाँ चलो कर दिया। अब देखो ये क्या है, पक्का ना? और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग डालता हूँ और हमने लिखा हबनेट कंट्रोल ई। अब हबनेट को मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, अपर केस में चेंज हो जाए। किसमें? अपर केस में। चाहता हूँ ये बोल्ड भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए, कुछ कुछ चेंजेस हमने किए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस किया हूँ ये सेव हो जाए, क्योंकि अगर बिना सेव किए बंद करेंगे तो ये अगली बार में नहीं मिलेगा। तो इस बार अगर हम क्या करेंगे, सेव की सेव है, सेव। और जब सेव करेंगे, और जब सेव करेंगे तो हमसे कुछ पूछा, पहली बार में तो पूछा था। तो सेव होता है कब? टाइटल्ड डॉक्यूमेंट के लिए। और अनटाइटल्ड के लिए क्या होता है? अब लेकिन ये वाली फाइल अगर मान लो मैं आप लोगों को शेयर करूं, तो आपको अपने मोबाइल पे अगर पढ़ना होगा तो दिक्कत आएगी, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, तब इस फाइल को आप पढ़ पाओगे। तो उस केस में क्या चाहोगे कि आप बिना कोई अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए अपने मोबाइल पे इस नोट्स को पढ़ पाओ। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस नोट्स को किस में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा आपको? पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना? हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सही तो बता रही है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ कहते हैं। तो इसे पीडीएफ में कैसे हम सेव करेंगे या पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसा करने के लिए क्या करोगे आप? फाइल पे ही जाओगे और इसमें कहाँ जाना है? सेव एज पे जाओ। इस बार सेव नहीं करेंगे क्योंकि सेव में कोई ऑप्शन देगा नहीं, इस बार मुझे सेव एज ही चाहिए। और इसको कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे ही, लेकिन किस फॉर्मेट में? पीडीएफ। और क्या कर दूँ मैं? अब देखो ये पीडीएफ में सेव हो गया। कहाँ दिखेगा मेरे को? देखो तो आ गया ये। अच्छा, तो सेव और सेव एज ये दोनों हो चुका है। अब मान लो पहले से कोई फाइल हमारे पास बना हुआ है, उस फाइल को मुझे पढ़ना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो देखो तो इसके लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? पहले से कोई फाइल हमारे पास है बना हुआ हमारे सिस्टम के अंदर, उसी फाइल को मुझे रीड करना है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है? सेव एज ना? हाँ बोल रहे हैं यस सर। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, है ना? हमें खोलना है ना, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो इसके लिए सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? ओपन होगा। सेव एज कैसे होगा? सेव एज तब न करोगी जब जो करंट फाइल है, जो अभी फाइल खुली हुई है, उसको किसी नाम से सेव करना हो। सर आपने बोला उसमें चेंजेस भी करने। हाँ, तो ओपन करने के बाद चेंजेस करेंगे ना। अगर मान लो कि इस पेज हो गया सर, चलिए। कहाँ चले बताओ? समझ गया? तो ओपन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खोलना। अब जैसे मान लो मुझे पानी ही पीना होगा, तो क्या करना होगा? मुझे टैप को ओपन करना पड़ेगा तभी ना, कैसे पी लें? अच्छा, हमको लगा कोई नया टेक्नोलॉजी। अब क्या करते हैं, यहाँ ओपन पे चले। जैसे ही ओपन पे गए तो अब क्या पूछ रहा है मेरे से? यहाँ फाइल का नाम पूछ रहा है, किस फाइल को ओपन करना है आपको। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हमें जो फाइल ओपन करना है उसका नाम है ADCA। क्या नाम है? ADCA। क्या ओपन कर लें? ट्राई करते हैं कि क्या ADCA के अंदर लिखा है। अब बहुत बढ़िया, एक फाइल मुझे मिल गया
जिसमें ADCA के बारे में कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है, नहीं? यही तो चाहिए। अब यहाँ हमने लिखा है कि हमें क्या कुछ सीखना चाहिए। तो अगर मुझे IT फील्ड में रहना है तो 2 एप्लीकेशन सीखना चाहिए, एक्सेल और पावर BI। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए, विंडोज़ और लाइनक्स। 2 लैंग्वेज सीखना चाहिए, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। और 2 डेटाबेस सीखना चाहिए, SQL एंड MongoDB। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने कुछ नोट्स भी लिखा है। तो चलो, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। अब मान लो इसमें से मुझे इसको हाईलाइट करना था। अब जब आए हैं तो हमने बोला था कि एडिट भी तो करना है, हमने कर दिए। अब ये चेंजेस जो किया इसको क्या करना है मुझे फाइनली? सेव। तो हम यहाँ सेव पे क्लिक कर दें, हो गया सेव। सेव का शॉर्टकट भी याद रखना, Ctrl+S। क्या? Ctrl+S। तो फाइल को ओपन करने का मतलब समझ में आया? अब मान लो इस फाइल को मुझे क्या करना? बंद करना। तो ओपन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? क्लोज कर लें। अब ये फाइल क्लोज हो गया। कौन सा फाइल बचा सामने? जो फाइल हमने अभी जो बनाया था। अच्छा, अगर मुझे अब देखना है कि हमने लास्ट कौन से फाइल पे काम किए थे। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में किसी फाइल पे हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि लास्ट में जो हमने फाइल बनाया था क्या नाम था उसका। तो रिसेंट में जाके देख लेंगे। रिसेंट का मतलब क्या होता है? जो हाल फिलहाल का हो, है ना? जो हाल फिलहाल का हो। तो रिसेंट पे आ जाओगे तो यहाँ से देखा जा सकता है कि रिसेंटली हमने कौन कौन से फाइल पे काम किए हैं। करेक्ट? तो ये काम का है या नहीं? इसमें किसी एक पे क्लिक करके उस फाइल को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो हमने कार्ड लेवल पे क्लिक कर लिया, तो कौन सी फाइल ओपन हो जाएगा? कार्ड लेवल वाली फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये काम का है या नहीं है? बहुत काम का है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मुझे देखना है कि ये फाइल कब बनाया, किसने बनाया, फाइल का साइज क्या है, फाइल किस जगह पे सेव है, ये सारा डिटेल मुझे चाहिए। तो क्या वो यूज़ करेंगे? प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बताएं। मान लो एक ऑफिस में साक्षी काम कर रही है। अब साक्षी बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पंक्चुअल भी है। अब ये ऑफिस में काम कर रही है। क्या इसको कोई दिक्कत? अच्छा, रहने दो, कोई बात नहीं। तो अब उस केस में क्या होता है कि मान लो कुछ इसके शुभचिंतक हैं जो इसके परफॉर्मेंस से क्या होते हैं? जलते हैं। तो वो क्या ताक में रहेंगे कि इसका कब लेग पुलिंग किया जाए। लेग पुलिंग समझते हो ना? हाँ, तो कब लेग पुलिंग किया जाए, कब मौका मिले। मान लो इसने कोई एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन लिखा है क्लाइंट के लिए, जिसमें कोटेशन में वैल्यू डाली है ये 50,000 रुपये, और जो इसका लेग पुलिंग करना चाहता है उसने क्या किया? 1 0 हटा दिया। तो कोटेशन कितने का होगा? 5,000 का। अब जब वो कोटेशन जाएगा क्लाइंट को, अप्रूवल हो जाएगा, तो कंपनी को नुकसान होगा बहुत। तो फिर जो ओनर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उससे क्या पड़ेगी? डांट वाट पड़ना है ना? जॉब से फायर भी कर सकता है। क्या कर रही थी, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? लोग तो ताक में लगे रहते हैं। 100 बार अच्छा काम करो, एक बार गलत करोगे ना, 100 क्या हो जाता है? 0, है ना? तो इसका उपाय क्या है? अच्छा, ये कैसे अपने आप को ये प्रूव कर पाएगी कि ये काम हमने नहीं किया, हमने तो सही लिखा था। मेरे जाने के बाद किसी ने इस फाइल में एडिटिंग किया है, इस चीज़ को कैसे ये प्रूव करेगी? इसके पास कोई तरीका होगा? कौन सा? बहुत बढ़िया, क्लू तो इसी में था। प्रॉपर्टीज में ये दिखता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल चेंज होकर के आ जाता है, उस पर जॉब अभी करती है। मान लो इसने कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार की है। अब इसका जो एग्जिट टाइम है वो है 6:50 का सपोज, या 6:30, 6:30 पकड़ लेंगे। अब इसका जो राइवल होगा या जो इसके कलीग हैं जो लेग पुलिंग करने वाले हैं, वो ऑब्वियसली इसके आने के बाद फाइल को एडिट करेंगे, इसके रहते तो नहीं करेंगे। तो ये जब आई उसके बाद फाइल ओपन हुआ होगा,
अब सीसीटीवी कैमरा में या फिर अटेंडेंस मशीन में, वहाँ तो इसका एग्जिट टाइम है 6:30 का, और वो फाइल तो 6:31 में कम से कम खुला होगा, अब मॉडिफाई करके सेव हुआ होगा 6:32 6:35 में। अब बताओ, ये अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए काफ़ी नहीं है? ये प्रूफ तो हाई कोर्ट भी मानेगा, सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, नहीं भाई ये झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोल सकता है, इसमें जो रिकॉर्डेड है वो तो झूठ नहीं बोल सकता। समझ में आ रही बात? तो इसको हम एज अ एविडेंस, है छोटी सी चीज़, लेकिन इसको हम तो हाँ, तो वो भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसके लिए हमारे जैसे लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा। हम देंगे तुम्हारे बेगुनाही का सबूत, लेकिन उसके लिए फिर चार्ज करेंगे, उसका भी होता है, टेंशन नहीं लेना। देखो, कंप्यूटर एक ऐसा बक्सा है जिसमें कुछ भी करोगे ना, अगर कुछ मिटाते हो तो उसका भी लॉग बनता है कि इतने बजे किसी ने ये मिटाया। मिटाया मतलब क्या पैसा था जिसको आप हटाना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? हर चीज़, हर एक बात और यहाँ से कुछ भी नहीं मिटता है। अगर कोई हटा भी दिया ना या चेंज किया ना, तो पता चलेगा कि कितने बजे किसी ने टाइम जोन को बदला है, सिस्टम डेट और टाइम को बदला है, वो सब पकड़ा जाएगा। अब ऑब्वियसली 6:31 के बाद तुम आई हो और वहाँ टाइम चेंज दिखा रहा है कि 6:31 में जाके कोई उसको 4:30 कर दिया है, तो समझ में नहीं आएगा। वो फाइल प्रॉपर्टीज में नहीं दिखेगा, वो दूसरे जगह दिखता है, लेकिन दिखता तो वो भी है। लेकिन उतना बहुत लोग को बुझाई वो नहीं करता है, टेंशन नहीं लेना। जो टाइम चेंज करेगा जा करके। हर एक बात और समझ लो, जो इंसान गलत नियति रखते हैं, गलत माइंडसेट रखते हैं, वो ससुरे कहीं ना कहीं गलती जरूर करें। एक बात और तुम गांठ बांध लो, चाहे वो कितना प्रो क्यों नहीं है, लेकिन एक न एक वो गलती करता है। हाँ, वो गलती नहीं करते हैं, उनका जो अंदर का घबराहट होता है ना, वो उनसे गलती करवा देता है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला इसको, ये हमारा कलीग है, हमारे साथ जॉब करता है, और हमने बोला कि तुम साक्षी को कॉल कर, तो साक्षी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। ये बोला कि नहीं, साक्षी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर उसको बोले कि तुम कॉल किया था उसको? हाँ, कॉल तो किए थे, लेकिन जवाब नहीं दी। तो समझ लो कि एक झूठ बोल रहा है। अगर इसका कोई लेना देना नहीं, हम अगर बोले तो हमारे बोलने पे क्यों कॉल किया? इसका मतलब कुछ तो है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, क्लू होता है, जिसको आपको पकड़ना होता है ना? ऐसे झूठ पकड़ने का एक ट्रिक और बता दें। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उसका आइज का मूवमेंट हमेशा अगर राइट साइड में ज़्यादा हो, तो समझ लो झूठ बोल रहा है। अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रहा हो, अब जैसे मान लो कि लास्ट टाइम मैं सिंगापुर में था और मेरा आइज रोटेशन अगर लेफ्ट साइड में, मतलब हम वाकई वहाँ थे, हम पास मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं कि हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे। और अगर हमेशा राइट साइड पे हो रहा है, मतलब हम एक कहानी बना रहे हैं। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट और राइट, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। इसके लैपटॉप पे देखोगे वही लगा भी है ना? तो राइट का काम होता है क्रिएटिविटी का, और लेफ्ट का काम होता है स्टोरेज का। तो स्टोरेज के तरफ अगर बार बार जा रहा है, मतलब हमारे पास है डेटाबेस में पड़ा हुआ, डेटाबेस में पड़ा हुआ मतलब कोई इंसिडेंट हुआ था तभी तो पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? हालांकि किसी को बोल दोगे ना तो अलर्ट हो जाएगा, तो उस समय नहीं। लेकिन रैंडम अगर किसी का झूठ पकड़ना है ना, तो कुछ ट्रिक देखना। अब जैसे मान लो किसी को बोलना है, अगर तुरंत वो नहीं बताना, अच्छा टाइम लो ना, बाद में बताना, वो तुरंत बता देगा। मतलब कुछ ऐसे हैक्स हैं, हैक समझते हो ना, जिससे कि हाँ, अब वो हैक ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जिनके पास पावर है। वो देख रहा है कि नहीं बताएंगे तो अल्टीमेटली पता तो चलना ही है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं वापस। तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि लास्ट कब इस फाइल को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया है। तो ये काम का है या नहीं है? देखो यहाँ से सारा डिटेल देखा जा सकता है।
ऑल प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, लास्ट कब मॉडिफाई किया हूँ मैं? 19:38 पे दिख रहा है यहाँ पे। बना कब था पक्का? कब प्रिंट किया गया, किसने बनाया, ये सारा कुछ यहाँ से डिटेल देखा जा सकता है। अब मान लो मैंने क्या करा, इस फाइल को अभी बंद कर दिया। क्या कर दिया? इस फाइल को बंद किया। अब ये बोल रहा है सेव करना है, हाँ हमने कर दिया। अगली बार इसी फाइल को मैं ओपन करता हूँ और फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और देखो, इस बार कहानी अलग होगा। कब दिखा रहा है? लास्ट बना कब था ये? 25। तो ये काफ़ी नहीं है क्या पर झूठ पकड़ने के लिए? काम का ट्रिक है। तो आप लोगों को तो रियल लाइफ में भी झूठ पकड़ना सिखा दी। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। इसका क्या काम? आप चाहते हो कि आपके फाइल के, देखो आज के डेट में सबसे बड़ा जो चीज़ लैक कर रहा है वो लैक कर रहा है ट्रस्ट, लॉयल्टी। इसकी बहुत कमी देखी जा रही है हर जगह पे। लोग हर चीज को टेम्पररी समझते हैं, बस अभी के लिए। और लॉयल्टी पे तो एक बहुत अच्छी कहानी है, उस कहानी का सारांश बता दे रहा हूँ। जिसमें होता क्या है, एक इंजीनियर होता है जो एक कंपनी में काम कर रहा होता है, अपना 15-20 साल समय देता है, उसका भी अपना फैमिली है, थक चुका होता है काम से। ओनर को एक दिन जा कर के बोलता है, साहब अब हमको VRS चाहिए, जो समय से पहले रिटायरमेंट होता है उसको VRS में। तो ओनर भी उसके काम से बड़ा खुश था, वो भी बड़ा मेहनती था, इसमें कोई शक नहीं। बोले ठीक है, मान लो उसका नाम था शिवम। ठीक है शिवम जी, एक आखिरी प्रोजेक्ट है वो आप मेरा कर दीजिए, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, जो आपको चाहिए मिलेगा। अब शिवम जी बड़ा अंदर से नाराज हो गए। अब हम गए साहब के पास बोलने कि हमको हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए, फिर एक काम थमा दी, जबकि उसके अगेंस्ट सैलरी उनको मिलनी है। अब जो काम उनको दिए, बोले कि एक आखिरी प्रोजेक्ट है, एक अच्छा सा बंगलो बनाना है, जितना बढ़िया बन सके, पैसे का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका जितना एक्सपीरियंस है पूरा झोंक दीजिए। एक खास हमारे रिलेटिव हैं, उनको हमें ये गिफ्ट करना। शिवम को बोला ऐसा। अब शिवम सोचा खास रिलेटिव है, क्या करना, एक तो हमें छुट्टी चाहिए था, ऊपर से काम थमा दी। अब जैसे तैसे मन से शिवम उस प्रोजेक्ट को 2-4 महीने में कंप्लीट कर दिया। जब कंप्लीट करके फिर आखिरी जब चाबी हैंड ओवर करने गया ओनर को, तो ओनर बोल रहे कि चाबी आप ही को रखनी, ये आपके पूरी ज़िंदगी आपने हमें सेवा दिया, कंपनी को सेवा दिया, इसके अगेंस्ट में आपका ये पारितोषिक है, इनाम। अब सोचो उस समय शिवम का क्या रिएक्शन हुआ होगा। उसको यही लगा, काश हम अपना दूसरे के प्रोजेक्ट को उतना पोटेंशियल डाल के करते थे, उतने मन से करते थे। तो फ्री में तो अपना अच्छा खासा मिल अब बताओ ओनर कितने ब्रॉड माइंडेड, कितने अच्छे दिल के इंसान, और हम इनके लिए क्या विचार रखते। समझ में आ रही बात? तो ये कहीं ना कहीं लॉयल्टी का लैक है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं काम करने वाले एम्प्लॉय भले ही उनका घर उनसे चल रहा है, लेकिन वो जब बाहर निकलेंगे चाय के तबेले पे भी, तो वहाँ पे ये डिस्कशन चलता है कि अपना करना यार, इस जॉब में कोई मजा नहीं। चलता है कि नहीं चलता है? 2 लोग जब भी मिलेंगे तो यही सुनो, अपना कुछ स्टार्टअप करना है, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लैक कर रही है, और ये लैक जो लॉयल्टी कर रहा है ना, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये जो अभी हमने कहानी सुनाई थी। तो हमें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसलिए हमें हमेशा अपना क्या देना चाहिए, बेस्ट देना। इस कहानी में ये भी हमारा एक लेसन हुआ। अब परमिशन के ऊपर आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड के साथ क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, सिक्योर, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट्स को ना देख सके, ना पढ़ सके। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और हमने यहाँ पासवर्ड लगा दिया। अब हमसे क्या मांगेगा फिर? कंफर्म पासवर्ड मांगेगा। चलिए हमने यो भी डाल दिया। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करोगे, ओपन करोगे, तो आपको क्या चाहिए होगा? एक पासवर्ड चाहिए होगा। अब करते क्या, हम इस फाइल को हम वापिस से सेव करेंगे और क्या कर लेते हैं? क्लोज करते हैं। और जैसे ही हम फाइल को क्या करेंगे क्लोज करेंगे, अब क्या कहानी होगी? अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसी फाइल को ओपन करने आएंगे तो क्या डायरेक्ट ओपन होगा? अब क्या मांग रहा है? पासवर्ड ना। अब अगर गलत पासवर्ड हमने डाला, क्या फाइल ओपन हो पाएगा? नो। तो बताओ हमारा फाइल सिक्योर हुआ? अगर वही हमने सही पासवर्ड डाला, फाइल ओपन हो गया। तो अभी तक बताओ हम लोग कहाँ तक के ऑप्शंस को देखे हैं? सेव देखा, सेव एज देखा, ओपन देखा, क्लोज देखा, इन्फो देखा। इन्फो में ही हमने प्रॉपर्टीज देखा था, और इन्फो में ही हमने क्या देखा? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट भी देखा। उसके बाद क्या देखे हम लोग? रिसेंट। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? न्यू। अब मान लो मुझे एक नया फाइल बनाना है। क्या बनाना है? एक नया फाइल बनाना है। तो हम एक नया फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? या तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल N, उसकी मदद से करेंगे, या फिर हम न्यू पे क्लिक करके भी एक नया फाइल बना सकते हैं। तो हमने न्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ मेरे से क्या बोल रहा है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनाना है, और हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गया। ठीक है। अब उसके आगे की अगर हम बात करें तो फिर क्या है? प्रिंट। तो फिलहाल इसे क्या कर लिया जाए? क्लोज, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पे, नए डॉक्यूमेंट पे हमें काम करना नहीं था कुछ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रिंट। प्रिंट का काम क्या होता है? पेज को प्रिंट करना। क्या करना? प्रिंट करना। तो क्या वाकई प्रिंट करना है? अगर प्रिंट करना है तो ठीक है, नहीं तो अभी ऑप्शन समझ लेते हैं कम से कम प्रिंट का। तब तक कीजिए जाकर के पिवोट टेबल वाला, क्योंकि हाँ। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट पे आते हैं। देखो प्रिंट में भी कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज। अगर मान लो एक नोट्स हमने बनाए, यार यहाँ कितने लोग हैं आप लोग? मान लो 12 पकड़ लेते हैं, 12 लोग हैं। तो हम कितनी कॉपी इसका प्रिंट करेंगे? अगर हर किसी को अलग अलग देना होगा तो 12 कॉपी। तो नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब समझ में आ रहा है? ये बताना है कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है मुझे। प्रिंटर ऑफ होगा शायद। आ गया? ऑन है तो ये कभी झूठ नहीं बोलता। अभी यही बात हो रही थी ना। अब यहाँ क्या दिख रहा है? रेडी, प्रिंट करने के लिए तैयार है। अब यहाँ बताना है कि कितने पेजेस को प्रिंट करना है। इसमें मान लो एक ही पेज है, तो आप पेजेस डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई वैसा डॉक्यूमेंट लो जिसमें कि मल्टीपल पेजेस हों। जैसे रिसेंट में हमने एक बनाया था ना ADCA वाला में। अब बताओ यहाँ टोटल कितने पेजेस हैं? होपफुली इसमें 8 पेज है। कितना पेज है? 8 पेजेस हैं। अब मुझे इसमें से किस पेज का चाहिए? हाँ, सबसे कलरफुल यही लग रहा है ना, काम का चीज भी। अब बेसिक स्किल ये वाला लाइन हम यहाँ लेकर के आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि मुझे इसमें से सिर्फ सेकंड पेज का क्या चाहिए? हाँ, सेकंड पेज का हमें प्रिंट आउट चाहिए। ले लिया जाए? कैसे? कंट्रोल P करते हैं। अब देखो अभी तो सारे पेजेस हैं, मेरे को सारे पेजेस नहीं चाहिए, पेज नंबर 2 चाहिए। क्या डालेंगे हम? पेज नंबर 2 चाहिए। और कितनी कॉपी? 1 कॉपी चाहिए। अब पेज को पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप? कल समझाए थे ना उसकी कॉपी पे। तो ये भी हाँ, बेसिकली लैंडस्केप में कब रखेंगे? जब हम कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे। अभी के लिए क्या ले लिया जाए? पोर्ट्रेट। और उसके बाद कुछ मार्जिन भी चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अभी कौन सा पेज प्रिंट होगा? पेज 2।
अगर मान लो मुझे पेज 2 और 4 चाहिए तो हम कॉमा दे करके 2 और 4 भी लिख सकते हैं। अगर कोई रेंज देना है कि 4 से लेके 6 तक तो आप हाइफन दे के ऐसे भी दे सकते हैं। ये सारे तरीके हैं प्रिंटिंग के। तो फिलहाल क्या चाहिए मुझे, पेज नंबर 2 को प्रिंट करेगा। Right seat. तो आप लोग भी इस तरीके से प्रिंट करोगे अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना उसके आगे बढ़ते। क्या कलरफुल आया ना, ये नहीं देखना था। तुम तो करती ही होगी ऑफिस में, प्रिंटिंग का काम तो बहुत बेसिक है, दिन भर तो वही करना है। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं? क्या करती है? कौन बोल रहे हैं? तो प्रिंट का मतलब समझ में आया, प्रिंट का यूज भी सीखे हम लोग। अब बढ़ते हैं किधर हम लोग, सेव एंड सेंड। ये देखो ये ऑप्शन यूज होता है किसके लिए, किसी के साथ अगर हम इस डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए मुझे इस पे आउटलुक पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आउटलुक क्या होता है, एप्लीकेशन होता है MS ऑफिस का, जिसमें जाकर के हमें अपने ईमेल कनेक्शन के लिए मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, पॉप या आईमैप, है ना। तो अगर अभी आप यहाँ पे आ रहे हो तो देखना यहाँ कुछ एरर आपको थ्रो करेगा अगर हमारा प्रोफाइल क्रिएट नहीं है तो। अब कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे, ये हमारा एक पूरा टॉपिक है। MS वर्ड कैसे पेपर है, वैसे ही आउटलुक भी एक पेपर है जो पढ़ोगे कम से कम 2-3 क्लासेस में। हम इसको कुछ और बोले, अरे हमारे MS वर्ड को क्या कर दिया, रीस्टार्ट, लेकिन काम किया मेरा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा अभी हम लोग को रुकना पड़ेगा। हाँ, इसके आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हेल्प लेने की ज़रूरत है नहीं, हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही, तो अभी हेल्प की और ज़रूरत है नहीं कहीं से, तो इसको हम स्किप करते हैं। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शन पे। ऑप्शन के बारे में तो बहुत कुछ हमने सुना है, अब ज़रा ऑप्शन का कुछ हम लोग हैक भी देखते हैं। तो ऑप्शन का कुछ हैक देखने के लिए हम इस फाइल में छेड़छाड़ नहीं करते, हम आ जाते हैं दूसरे किसी फाइल पे, ये वाली फाइल। चलो बढ़िया, अभी क्या करते हैं हम, कंट्रोल A करते हैं। कंट्रोल A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, और डिलीट से क्या होगा, डिलीट। अगर मान लो लगता है गलती से डिलीट हो गया, मुझे वापस लाना है, तो कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से क्या होता है, नहीं बाद में लगता है नहीं मिटा करके तो सही किए थे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल Y। कंट्रोल Y होता है रीडू, कंट्रोल Z होता है अंडू, कंट्रोल A होता है सेलेक्ट ऑल। अब क्या करना है मुझे, हाँ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे H लिखूँ, स्पेस दूँ तो हमनेट लिख दिया। अच्छा ऐसा लिख दे रहा है, ये पहले ही से किया हुआ है। अगर मैंने H लिखा स्पेस दिया तो क्या लिखा, हमनेट लिख दिया। अच्छा अगर मैं D लिखूँ और इंटर कर दूँ या ये लिखूँ तो ADCA लिख दे, ऐसा कुछ कर रहा है ये नहीं, क्या करवा सकते हैं। अच्छा देखो हमने लिखा, हमारा टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमें लिखना था इज़, हमने लिख बैठा SI, ये सुधारा नहीं सुधारा। हमें लिखना था ARE, हमने लिखा AER,
अच्छा ये तो सुधार दिया, देख रहे हो, कॉमन मिस्टेक। नहीं सुधार। हाँ कॉमन मिस्टेक को हम क्या चाहते हैं, सुधार दें, अभी नहीं सुधार रहे। हमें लिखना तो वॉज, हमने लिखा WSA, लो इसको तो सुधार दिया, इतना होशियार है नहीं। तो इस तरीके के कुछ कॉमन एरर्स को हम चाहते हैं कि खुद ब खुद सुधार दें, कैसा बढ़िया रहेगा। हाँ अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे हबनेट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, तो बस H लिखूँ तो पूरा लिख दे, कैसा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, ये सारा काम हमारा करके कौन देगा, ऑटो करेक्ट। कौन देगा, और ऑटो करेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगा, ऑटो करेक्ट। इस ऑटो करेक्ट पे जाओ और यहाँ क्या डालो, H, और H का डाल दोगे क्या, अब नेट, और उसके बाद क्या कर दो, इसको रिप्लेस, यस, ओके। अब जब भी मैं क्या लिखता हूँ H, तो क्या लिखेगा पूरा, तो काम का है कि नहीं है बताओ। अब पूरा पैराग्राफ भी लिखवाना, वो भी लिखवा लो इससे। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, हाँ SI को सुधारना था, क्या सुधार पा रहा है, नहीं, इसको सुधार दें, कैसे, कहाँ जाना होगा मुझे, वापस फाइल पे, और कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पे, फिर कहाँ जाएंगे, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, और इसमें कहाँ जाएंगे, SI, और इसको क्या कर देना है, इज, और क्या कर देना है, ऐड, उसके बाद ओके, फिर क्या, ओके, और यहाँ क्या करेंगे, फिर SI लिखेंगे तो क्या कर देगा। तो समझ में आया कि इसका क्या यूज़ पड़ेगा। अब आओ, यहाँ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हिडन होता है, हम चाहते हैं वो हिडन कैरेक्टर्स दिखाई ना दे, तो इसके लिए आप डिस्प्ले पे जाओगे और यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हो, इसको छुपा सकते हो। लेकिन आओ इसको समझाने के लिए मैं दूसरा एक तरीका अपनाता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक प्यारा सा इसमें बैकग्राउंड कलर लगाते हैं या कुछ इमेज लगाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा जंप मारेंगे, टेंशन मत लेना। पेज लेआउट में गए, वाटरमार्क पे गए, और यहाँ कस्टम वाटरमार्क पे गए, पिक्चर वाटरमार्क पे गए, और यहाँ हम लोग डाउनलोड्स में चले जाते हैं, और यहाँ कहाँ जाएंगे हम, लोगो में, क्या हुआ जी, लोगो किसका, अक्षत का फोटो होगा। अब ये आने लगा वाटरमार्क इफेक्ट। अब इसका खासियत एक और होता है बच्चा, कि अगर दूसरा भी पेज लोगे ना, दूसरे पेज में भी अपने आप आएगा, उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूज़ भी की होगी। गुड। अब मान लो जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट में वाटरमार्क आ रहा है, तो लगाने का क्या फायदा, प्रिंट में तो नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं प्रिंट में भी आए, तो इसको कहाँ से टिक करोगे, ऑप्शन, जो चीज़ आना चाहिए नहीं आ रहा है, तो किसके पास जाएंगे, ऑप्शन के पास। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे देखो तरीके से हमने वाटरमार्क लगाया, यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो कहाँ चले हम, जाएंगे ऑप्शन पे, और ऑप्शन में कहाँ जाओगे, डिस्प्ले पे, और यहाँ क्या कर देना, प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, और यहाँ क्या कर देना, प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। और उसके बाद जब कंट्रोल P करेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये ऑप्शन का ही कमाल था ना। अब जरा ऑप्शन का कुछ और कमाल देखते हैं। ऑप्शन का कमाल ये देखते हैं कि अपने नाम से यहाँ एक नया टैब जोड़ना चाहते हैं, और इसमें से कुछ टैब को हटा देना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन, और इसमें कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, और जिसको हटाना है, अब जैसे बैकग्राउंड रिमूवल, या फिर और भी जितने भी यहाँ पे मेन टैब्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, डेवलपर्स को नहीं रखना, मेरे को हटा दूँ, इसे नहीं रखना, मुझे हटा दूँ, इसको नहीं रखना, हटा दूँ, जिसे हटाना है आप उसको क्या करो, बस चेक करो और ओके कर दो। अब देखो यहाँ डेवलपर्स गायब हो गया। अगर किसी और को भी गायब करना है जो बहुत पॉपुलर है, उसको भी गायब कर सकते हो। जैसे किसको गायब कर दे, इसमें से व्यू को गायब कर दें। अब देखना व्यू गायब हो जाएगा, व्यू दिख रहा है आपको, और लाना होगा तो ऑप्शन, और कहाँ जाइएगा वापस से, और यहाँ कहाँ जाइएगा, व्यू पे,
व्यू और डेवलपर्स ले लिए। इसके अलावा मुझे एक नया टैब भी जोड़ना है, तो नया टैब जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, न्यू टैब पे जाइएगा। अब इस टैब का कुछ नाम रख दिया जाए, तो रीनेम कर दीजिए। नाम क्या रखते हैं न्यू टैब का, क्या नाम डाल दे बोलो, कुछ भी लिख दें। और इस ग्रुप का भी नाम दे देते हैं। ग्रुप का नाम क्या डाल देते हैं, न्यू ग्रुप, ऐसा। और न्यू ग्रुप में कुछ आइकन भी अलग लगा देता हूँ मैं। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट भी डालना है। जैसे अभी देखो तो यहाँ पे शिव के नाम से टैब तो आ गया, लेकिन ये क्या है, अभी खाली है, बाकी के पास भरा हुआ है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं यहाँ भी भर जाए। तो ऐसा क्या किया जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन पे जाना होगा। और ऑप्शन में कहाँ जाएंगे, और यहाँ कहाँ जाइएगा आप, शिप पे। ये वो चीज़ें आप सीख रहे हो जो नॉर्मल DCA वाले बच्चे को नहीं आता है। उन लोग को बस कट कॉपी पेस्ट सिखा करके भेज दिया गया, लेकिन आप कस्टमाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हो कि इसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे कस्टमाइज करें। अब मान लो यहाँ मुझे कुछ अलग अलग टूल्स को जोड़ने हैं, तो इस ग्रुप को सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, ऐड करते जाओ। और भी कुछ जोड़ना है, जो भी आपको टूल चाहिए, या ले लो कि जो रिबन में नहीं दिखाई देता है उसकी ज़रूरत है मुझे, तो ये और ज़्यादा बढ़िया है। जो कहीं नहीं दिखता है वो सामान कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। सर दोबारा बताओ। अब इसके बाद फिर यहाँ सीम में जा करके देख लो, ये सारा टूल यहाँ पे आने लगा। अब मुझे कुछ नया टूल यहाँ चाहिए, तो वापस से क्या करेंगे हम, ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, और यहाँ जो नया हमने बनाया उसको एक्सपांड करेंगे। यही बनाया हूँ ना, इसको हमने एक्सपांड किया। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कमांड्स नॉट इन द रिबन, जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता है कहीं, वो कमांड हमें दिखाओ। जो दिखता है उसको हम लोग क्यों लगाएंगे नए वाले टैब, समझ में आ रही बात। तो हम लोग कुछ हटके करने वाले हैं। अब इसमें से कॉम्बो बॉक्स मेरे को चाहिए, कंपेयर एंड कंबाइन चाहिए, बड़ा काम का होता है, कंटेंट एंड इंडेक्स चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। इस तरह के नए टूल्स को ऐड करेंगे। और उसके बाद अब देखो इसका भी दुकान बढ़ते जा रहा है, नहीं समझ में आया। तो देखो हमने क्या कुछ यूज़ करना सीखा, ऑप्शन तक ना। अब लास्ट क्या है, एग्जिट। तो एग्जिट करते हैं आज के लिए। उसके बाद कल हम लोग सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स शुरू होगा हमारा, और नए ट्रिक्स को हम लोग सीखना शुरू करेंगे, या फिर कल ही के लिए रखते हैं, ठीक है। एग्जिट करें यहाँ से, जैसे एग्जिट करेंगे MS वर्ड क्या होगा, बंद होगा। सेव नहीं करना, बंद कर देते। तो आज के लिए इतना काम